क्या आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेज करते हैं और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? चाहे वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंशन का हो, आपके प्रोफाइल क्लोजिंग का हो, फोन नंबर वेरिफिकेशन का हो, या फिर रैंक नहीं करने का हो, किसी भी तरीके का है। अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल से कनेक्टेड है, आपका कोई भी बिजनेस है जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, माय नेम इज धनु सिंह एंड आई एम नोन बाय द नेम डिजिटल धनु। पीछे लिखा होगा, राइट। और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमनली प्रॉब्लम का, जो मुझे अभी तक कॉल्स पे मिले हैं। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, 10 12 15 डेली कॉल्स आते हैं, क्योंकि मैं इस और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल के रखता हूं आपका अपना फोन नंबर। और वहां से बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं पिछले के जो भी वीडियोस हैं, जो आप देख सकते हो। चाहे ये वीडियो आपको दिखेगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, या फिर फोन नंबर से रिलेटेड, फोन नंबर वेरिफिकेशन से रिलेटेड, या फिर आपके प्रोफाइल सस्पेंड हो गया उससे रिलेटेड, किसी भी तरीके का वीडियोस हो और किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स हो, उसके बारे में और मोर और लेस हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आइडियली लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का ना कॉमन प्रॉब्लम है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, एक फॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह मुझे ड्राइव करने आता नहीं है। कोशिश करता हूं, बट शायद लोगों को पसंद नहीं आता। लोग मेरी स्टाइल पसंद कर रहे हैं और मैं उसी स्टाइल को यूज करके इस वीडियो को भी बना रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा चीज है भाई, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है क्यों? गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसको गूगल माई बिजनेस पहले बोला जाता था, बहुत सारे लोगों का होता है कि सर मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा था और कल रात में सस्पेंड हो गया प्रोफाइल। सर मेरा ना 10 प्रोफाइल चल रहा था, एक से दसों का दसों सस्पेंड हो गया। है ना गाइज? ये आपके लिए पहली चीज, गूगल अपना गाइडलाइंस कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। कुछ दिनों से गाइडलाइंस चेंज किए हैं, उन्होंने गाइडलाइंस बड़ा ही टाइट कर दिए हैं। अब टाइट गाइडलाइंस की वजह से जो वैलिड प्रोफाइल्स भी है ना, वो भी सस्पेंड हो रहे हैं। तो एक तो सस्पेंशन वाली जो चीज है, अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये आप अकेले नहीं हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं या इंक्वायरीज आती है जिसमें ये कॉमन प्रॉब्लम है सस्पेंशन का। सो ये तो पहला चीज है। दूसरा दूसरा प्रॉब्लम लोगों को क्या सॉल्व हो रहा है कि प्रोफाइल तो क्रिएट हो जा रहा है, लाइव भी हो जा रहा है, लेकिन फोन नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा। उसका क्या करें? अब देखो, बात यह है ना कि आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो, फोन नंबर लाइव ना हो, कॉल्स आएंगे नहीं। कॉल्स नहीं आएंगे तो उस गूगल बिजनेस प्रोफाइल का रख के आप करोगे क्या? है ना? तो कॉल्स की जरूरत है। तीसरा जो कॉमन प्रॉब्लम है कि ठीक है, प्रोफाइल है, सस्पेंशन नहीं है, मतलब प्रॉपर चल रहा है, लेकिन सर रैंक नहीं कर रहा है, क्या करें? और ऐसे लोगों का क्वेश्चन कैसे होता है, सर कितने दिन में रैंक करके दे दोगे? 10 दिन में, 15 दिन में? सर सस्पेंशन कितने दिन में हटा दोगे? गाइस, सस्पेंशन हटाना, रैंक कराना, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक टाइमलाइन डिफाइंड है। एक तो वो चीज है। दूसरी चीज की रैंकिंग की जो बात होती है ना, तो रैंकिंग तो आप तभी करा पाओगे जब बढ़िया से सारी चीजें आपका सेटअप हो और एक कांस्टेंट तरीके से आप काम कर रहे हो, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट जो अदर प्रॉब्लम है, वो लोग कहते हैं कि मैं गूगल एड चला रहा हूँ सर। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लगता है मुझे, सर मैंने ना गूगल एड चलाया। मैं बोला अच्छा, गूगल एड आपने पढ़ा? नहीं सर, पढ़ा नहीं है, वो तो सिंपल वहीं पे आता है, मैंने पैसा डाल दिया और रैंक, मुझे कॉल्स आ नहीं रहे हैं। मैं किसी एक कोई लोकल बंदा था, उससे मैंने कराया, वो कर तो दिया, वो कह रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल चल कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी आ नहीं रहा है रिजल्ट। पता है इस चीज को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, इंडिया में तो थोड़ा कम कल्चर है। इंडिया में कैसीनो का नाम आपने सुना होगा, जुआ तो जरूर ही सुने होंगे, खेले भी होंगे। तो जुआ कहते हैं, या कैसीनो में क्या होता है, जैसे कि मैं लंदन में रहा था 1 साल, फेक नहीं रहा हूं, मेरे प्रोफाइल पे जाके देखो, पिक्चर्स मिलेंगे वहां के। तो मैं लंदन में 1 साल था।
तो लंदन में और सेंट्रल लंदन में कैसीनो है, बहुत सारे कैसीनो है। तो उसमें हमारे पास पास होता था। ऑब्वियसली हम 18 प्लस थे, तो हमारे जो भी वीजा वगैरह मिला हुआ था उस पे और एक एक और कुछ डॉक्यूमेंट रहता है रेसिडेंशियल के लिए कि हम कितने दिन तक वहां स्टे कर सकते हैं, तो उस पे सब कुछ लिखा रहता है, उसके बेसिस पे हम एंट्री मिल जाती थी। तो वो वहां पे जब जाते थे ना, तो कैसीनो में एक बड़ा अच्छा सा गेम होता था। और कैसीनो में ये होता था कि मान लो 5-10 पाउंड लेके गए और खेल रहे हैं, लगा दिए, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो भाई भगवान भरोसे। जुआ में भी यही होता है, सुनते हो कि दिवाली से एक दिन पहले लोग खूब जुआ खेलते हैं। मोस्टली लोगों का आप हारते हुए सुने होंगे, बहुत कम लोग होते हैं जो जीतते हैं, राइट। तो कैसीनो का एक टर्म है इंग्लिश में कि हाउस ऑलवेज विंस। मतलब कि जो कैसीनो चलाने वाले होते हैं ना, हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो मैक्सिमम मतलब 10 लोग गए तो उसमें से 8 लोग हार ही रहे होते, एक आध लोग थोड़ा बहुत जीतते हैं। अब उनको पैटर्न ही उस तरीके से होती है शायद। ये सेम पैटर्न बहुत सारे बिजनेस ओनर्स गूगल एड्स के साथ कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, सिंपली गए, थोड़ा क्लिक क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट, सेटिंग सेटिंग, पैसे डाल दिए, पैसे डाल दिए, आज चलाए, चल रहा है 2 दिन। सर 2 दिन चलाया मैं गूगल एड्स, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दिया। तो मैंने पूछा अच्छा इसके बाद क्या किया, सर बंद कर दिया। मैंने ना उसको 5,000 रुपए दिए, 10 दिन ऐड चलाया, कुछ रिजल्ट नहीं आया। अच्छा उसके बाद आपने क्या किया, सर उसको नहीं आता है कुछ, उससे मैंने बंद करा दिया। तो गाइस, फर्स्ट थिंग, जो लोग गूगल एड्स चलाते हैं पर्टिकुलरली गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कॉल एड्स के लिए, यार गूगल एड्स ना, गूगल जिस एल्गोरिदम पे काम करता है पहले ये समझने की जरूरत है। गूगल कहता है कि भाई मेरे को डेटा खिलाओ, डेटा पिलाओ खिलाओ, जो भी करना है करो। पहले गूगल समझने की कोशिश करता है कि आपको क्या चाहिए, वो कितने रुपए में मिल रहा है, आपके कंपटीटर्स कितने हैं, और वो डेटा कोलेक्ट करते करते और आपको माइन्यूटली एड चेक करते रहना पड़ता है कि लोगों के सर्च टर्म्स क्या है। कुछ ऐसे चीजों पे तो सर्च नहीं हो रहा है जहां पे मेरी वहां पे ऐड नहीं दिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हियरिंग एड में ऐड चलाता हूँ, हियरिंग एड इंडस्ट्री में मैं ऐड चलाता हूँ, और मैं महीने के 10 लाख रुपए ऐड मैनेज करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत फेंकता है, 10 लाख रुपए का ऐड चलाता है, वीडियो तो बना लो ढंग से। दोस्त, अगर जरूरत होगी मेरे digitalधनु.com पे जाकर देख सकते हो, वहां पे स्क्रीनशॉट भी आपको दिख जाएगा, स्पेंड्स जो पैसे खर्च हुए हैं उसके। एनीवे, तो वहां पे हम चलाते हैं, उसमें कुछ टर्म्स आते हैं कि ऑनलाइन हियरिंग एड, या हियरिंग एड ऑन अमेजन, हियरिंग एड ऑन फ्लिपकार्ट, वो मेरे कस्टमर्स हैं ही नहीं। क्योंकि हियरिंग एड की प्राइस ही 20-25 हजार से एक यूनिट शुरू होती है। अमेजन पे आप, अमेजोन हो गया या फिर आपका फ्लिपकार्ट हो गया, वहां पे 10,000 15,000, 10,000 15 छोड़ो, मतलब 5,000 7,000 की हियरिंग एड मिल जाती है। अलग बात है कि वो कान की जो मशीन मिलती है ना, वो कान ठीक करने के बजाय ज्यादा खराब करती है। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम है। तो वो मेरे टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स जिसके सर्च, मतलब ऐसे सर्च टर्म्स जिसके, सर्च टर्म का मतलब हुआ आप एग्जैक्टली क्या सर्च कर रहे हो। तो ऐसे सर्च टर्म्स जिसको सर्च करने से मेरी एड ट्रिगर हो रही है, उस वर्ड को मैं निगेटिव की लिस्ट में डाल देता हूं। मैं गूगल को ये कहता हूं कि भाई ये सर्च टर्म में कहीं भी हो ना, मेरा ऐड मत दिखाओ। मेरे पास पैसे नहीं है उतना, मैं बिलियन डॉलर नहीं, मैं जहां मन करे वहां पैसा खर्च करो। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज होती है। दूसरी चीज की, मुझे लगता है कि ये सर्च टर्म है जो मेरे एड ग्रुप में नहीं है, उस चीज को मुझे ऐड करना चाहिए। मैं गूगल को बता रहा होता हूँ इस दोनों काम से। मैंने गूगल को बताया कि मुझे इस वाले सर्च टर्म्स पे मुझे दिखाओ, मेरे एड्स को दिखाओ, इस वाले पे नहीं दिखाओ। इसके अलावा और भी सारी चीजें होती है कि मैं ये एनालाइज करते रहता हूँ कि जो भी मेरे एड कॉपीज है, उसमें कौन से एड कॉपीज पे क्लिक थ्रू रेट सबसे ज्यादा है, मतलब इंप्रेशन हुआ, लोगों ने कितने क्लिक्स किए। इसके अलावा जितने एड के एसेट्स होते हैं उसको यूटिलाइज करने की कोशिश हम करते हैं। बहुत सारी बातें, राइट। और हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो। मैं बस ये इतना कहना चाहता था कि गूगल एड्स ऐसा नहीं है कि आज चलाए कल बंद, परसों चलाए चौथा रोज बंद और आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा।
अगर मिल रहा है तो वही कैसीनो वाली बात हुई कि 10 में से वो 2 लोग हो जो जीत जाते हैं। लेकिन याद रखना, आदत पड़ जाएगी, कभी ना कभी हार जाओगे। अगर आप सीखे हो, आपको पता है कि ऐड कैसे चलाना है, डेफिनेटली ऐड चलाओ। बट अगर आपको नहीं पता है ना, तो पैसे क्यों फूक रहे हो और ऐसे क्यों चला रहे हो? जैसे मेरे क्लाइंट है, मैं आप दिखाता हूँ आपको। और ऐसे ही उनका गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो गया था, तो 2 सस्पेंड हो गया, सिलीगुड़ी के मेरे क्लाइंट हैं वो। और उनका एक लाइव हो गया, दूसरा थोड़ा बहुत मतलब अभी टाइम लग रहा था, तो किसी और से कराने लगे, वहां से भी नहीं हो पाया। तो फिर वापस से कहे कि ये कर रहे हैं उनका। मैं ऐसे ही अकाउंट देख रहा था, तो मैं देखा अकाउंट में पैसे खत्म हो गए हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही प्रॉब्लम सॉल्व कर मतलब फेस करते हैं, या फिर ये काम करते हैं कि पैसे डाल दिए, 1,000 खत्म हो गया, अब छोड़ दिए अकाउंट को। गाइस, अगर पैसा एग्जॉस्ट होता है ना, तो बहुत ही बड़ा निगेटिव इंपैक्ट होता है आपके एड अकाउंट की क्वालिटी पे। क्योंकि गूगल भी एक एड अकाउंट की पूरी क्वालिटी स्कोर और वो सब चीज मतलब धीरे धीरे मेच्योर करता है आपके अकाउंट को, समझने की कोशिश करता है कि आप इस अकाउंट से क्या चाहते हो। गूगल भी चाहता है कि आप जीतो, आप बिजनेस करो। आज आप 10 रुपया खर्च कर रहे हो, कल 20 करो, परसों 30 करो, उसके दिन नेक्स्ट डे 50 करो। लेकिन गूगल को टाइम चाहिए। तो जब कभी भी थंब रूल नंबर 1, जब कभी भी गूगल पे ऐड चला रहे हैं, 15 दिन से 1 महीना कम से कम ऐड कंस्टेंटली चलाओ। नंबर 2, मॉनिटर करते रहो। समझ में नहीं आता है, मत चलाओ भाई, फालतू पैसे मत फूको। समझ में नहीं आता, मार्केटर्स को कनेक्ट करो। अगर प्रॉपर आपके पास है कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म विजन है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? मैं इसलिए ये सारे कॉन्फिडेंस से कर रहा हूं ना। मैं 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा कर चुका हूं, 1 करोड़ से ज्यादा। मैं 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं बस एक दूसरी स्क्रीन में, मेरा अभी 2 स्क्रीन चल रहा है, मैं एक स्क्रीन पे मैं वो एड अकाउंट ओपन करके दिखाता हूं कि मैंने सिर्फ एक एक एड अकाउंट पे मैंने कितने रुपए का खर्चा कर चुका हूं मैं। और यू विल नॉट बिलीव इट। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को अभी ये रहता है, डाउट रहता है कि मैं सच में ये ऐसा चीजें हुआ है नहीं हुआ है। तो बस मैं वो स्क्रीन पहले मैं लेके आ रहा हूं, और उस स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं कि लिटरली मैंने इतनी खर्च करी है नहीं करी है, क्या सीन है। ठीक है, तो मैं चला जाता हूं। मैंने स्क्रीन ओपन कर लिया, मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अभी, जस्ट इन अ मिनट। और मैं लाइव आपको दिखाता हूं कि मैंने कितनी खर्च करी है। ठीक है जी। और तब फिर से ये क्वेश्चन आप मत पूछना कि फेंकते बहुत हो। ओके, तो मैं ना अभी बस एक सेकेंड, मैं आपको दिखा रहा हूं। और चेंज व्यू, एंड एंड यस। सो हियर यू गो, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। गाइस, आर यू रेडी टू सी? नहीं भी होंगे तो देख लीजिएगा प्लीज। आई होप स्क्रीन दिख रहा है। और ये रहा 6.18 मिलियन। 6.18 मिलियन का मतलब होता है, कितना होता है जी? 61,80,000 रुपए प्लस 20% जीएसटी। तो 6 दूनी 12 इधर हो गया, तो 75 लाख के अराउंड मैं सिर्फ इस एड अकाउंट पे खर्चा किया हूं। जिसमें कि कन्वर्जन रेट अगर आप देखेंगे, कन्वर्जन टोटल मैंने ऑलमोस्ट 20,000 लीड्स जनरेट करा है। क्लिक थ्रू रेट 4.98, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। उसका रीजन है, और उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने जो कैंपेन सेलेक्ट किया है उसमें स्मार्टेड कैंपेन भी है। और स्मार्टेड कैंपेन की क्लिक थ्रू रेट बहुत ज्यादा गंदा होता है। सो डोंट वरी, आप उस पे मत जाना। ठीक है, क्लिक थ्रू रेट इसके वजह से आपका मतलब यहाँ पे खराब दिख रहा है। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट। और अगर मैं सिर्फ सर्च एड कैंपेन आपको दिखाऊंगा, तो सर्च एड कैंपेन में वो सारे क्लिक थ्रू रेट और वो सब चीजें बेटर दिखने लगेगी। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप कन्वर्जन रेट और बाकी सारी चीजें भी देखोगे, कॉस्ट पर कन्वर्जन, ये सारी चीजें दिख जाएगी। वैसे मेरा क्लिक थ्रू रेट ऑलमोस्ट 12% के अराउंड है। अ, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ इन सम टाइम। ठीक है, तो ये मेरा एड स्पेंड है ऑलमोस्ट इतने का हमने एड चलाया हुआ है। अच्छा, तो ये रहा बहुत सारे ऐड के हैं। इसमें से अगर मैं सिर्फ 1 सेकेंड, एड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये सारे डिफरेंट सिटीज के एड्स दिख रहे होंगे, बेंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद। आज लग रहा होगा कि मैं क्या ही आपको बता रहा हूँ गाइस। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ऐड वगैरह अगर आप चलाना है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से आप चलाएं। मतलब बिल्कुल ही अजीबोगरीब ना चलाएं। मैं यहाँ पे ना सर्च एड कैंपेन सिर्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन सी द ओवरव्यू। ओवरव्यू चेंज होता है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग देखो 12%, 12.13%, मतलब मेरे लैंडिंग पेज पे 100 लोग आए हैं, उसमें से 12 लोग ऑलमोस्ट फॉर्म फिलअप किए हैं या कॉल किए, मतलब लीड दिए हैं हमें। और क्लिक थ्रू रेट मेरा 8% के अराउंड रहा है ओवरऑल। ये एवरेज है। मंथली बेसिस पे जो मेरी एड स्पेंड होती है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मंथली बेसिस पे मेरी एड स्पेंड ऑलमोस्ट, अगर मैं दिखाता हूँ, मैं एक बार ना स्क्रीन से स्टॉप कर लेता हूँ, सो दैट कि मैं कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा पब्लिक में ना डालूं, और मैं ऑफलाइन में एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मंथ ऑन मंथ, सो आई कुड सी देयर इज नो कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, स्क्रीन टू, एंड हियर गो। आप देखो, दिसंबर में 90,000 का खर्चा रहा है, नवंबर में 6,54,000 का, अक्टूबर में 4 लाख, सितंबर में 740, 745, 640, 880, 260, 776, 610, 245, 150। तो ये इस तरीके से चला हुआ है। तो ऑलमोस्ट अभी मैं 10 लाख रुपए का, जैसे 990 पिछले महीने हुआ था, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए के आसपास का हर महीने हम खर्च कर रहे हैं। ये प्रीवियस 12 मंथ्स के आसपास का ये दिखा रहा है। तो गाइस, ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूं, बस स्क्रीन शेयर करके दिखाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि इतनी सारी एक्सपीरियंस के बेसिस से बोल रहा हूँ कि गूगल एड्स इज नॉट समथिंग अबाउट कि पैसे डाल दिए और चला रहे हो। अगर आपके पास $1 बिलियन है, आपके पास पूरा ये है, गेम खेल सकते हो तो खेलो। हो सकता है कि आप जीत भी जाओ, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं जीतोगे, बट अगर सही से गूगल एड्स चलाने हैं ना, आरओआई चाहिए ना, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। सिंपल कैलकुलेशन है, आप 1 लाख रुपया खर्च करो और उसमें आप 2 लाख रुपया कमाओ, ठीक है, तो हो सकता है हर लाख रुपया फिर भी पॉकेट में आ रहा है। बजाय उसके आप 50-60 हजार रुपए ये करो, 10-20 हजार रुपए, आप 50-60 हजार रुपए लेट सपोज की आप एड पे चलाओ, 10-20 हजार रुपए आप डिजिटल मार्केटर को दो, और उसी में अगर आप 2 लाख रुपए का रिजल्ट आपको मिल जाता है, तो भी आपका 80 हजार में 2 लाख का रिजल्ट मिला, 20 हजार फिर भी बचा। तो मार्केटर को पैसा देना इज नॉट, मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि वो खर्चा है। हाँ, लेकिन मार्केटर अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस बेसिस पे कोई बात बोलता है वो देखना, वो चेक करना बहुत जरूरी है। तो इट्स ऑलवेज गुड टू चेक। तीसरी चीज जो मैं आज बात करने जा रहा हूं, वो क्या है, वो है कि जनरली अभी लोग बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगेन आई केम बैक टू दिस स्क्रीन, सो लेट मी चेंज द स्क्रीन। तो बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर मेरा फोन नंबर लाइव नहीं हो रहा। तो गाइस, फोन नंबर लाइव होने के लिए दिक्कत क्या आ रही है कि आपको वेबसाइट होना ऑलमोस्ट जरूरी हो गया, बिना वेबसाइट का फोन नंबर लाइव नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत सारे लोग का होता है कि यार क्यों चाहिए सर, आप ना ऐसे ही बोल रहे हो। ये देखो, स्क्रैप वर्ल्ड, मेटल स्क्रैप डीलर, ये हमारे क्लाइंट है। इनको मैं राइट क्लिक करके एक नया टैब में ओपन कर लेता हूं, या आप ले लो एयर कंडीशन। प्लीज प्लीज प्लीज, हमारे सर्विस चार्जेस 5,000 रुपीज से शुरू होते हैं। तो पहला हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि
5,000 से शुरू होने वाले प्रोफाइल मतलब सर्विसेज है। आ, उस अगर आप उसके लिए रेडी है पेमेंट के लिए, तभी आप हमें कांटेक्ट करें। और तीसरी चीज कि अगर आप सीरियस बिजनेस ओनर हैं, लिटरली आपको बिजनेस करना है, तभी आप संपर्क करें, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। अब डिजिटल मार्केटिंग हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वी आर नॉट समबडी कि भाई आज आपने ये करा कल से फोन उठाना बंद। नहीं, हमारी पूरी टीम काम करती है, पूरी प्रोसेस काम करती है। ठीक है। तो गूगल में बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरीके की सर्विसेज चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपका सस्पेंशन हटाने में मैं आपको हेल्प करूं। क्योंकि जिसका जो काम होता है ना वही करे तो ठीक है। मैं कैंची उठा के और बाल काटना शुरू कर दूं तो बाल कैसा कटेगा आपको पता ही है ना। और अगर मैं अपना फ्रीज खराब हो और फ्रीज को खोल दूं ना, तो मैं खोल ही दूंगा, उसको बंद नहीं कर सकता। तो ये चीज समझने की जरूरत है। तो इसलिए जिसका जो काम है उसी को दो, करो, अच्छे से होगा। आप अपने बिजनेस पे फोकस करो, उसको उनके सर्विस चार्जेस दो, और अपना काम करा लो फटाफट, ताकि आप बिजनेस को फोकस करो, आपका भी भला उनका भी भला। है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ पैसे दे दिए उसके बाद आपको कुछ आने वाले नहीं है। ये वीडियो ही उन सारे बिजनेस ओनर्स के लिए, उन सारे लर्नर्स के लिए है जो कि कुछ करना चाहते हैं। राइट। तो इस वीडियो में अभी इतना ही रहने देते हैं। मैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात किया, सिस्टमैटिक नहीं था, आई नो, बट होपफुली आपको वैल्यू मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं, कौन किस वीडियो टॉपिक पे मैं बात करूं, गूगल बिजनेस या गूगल एड से रिलेटेड, डेफिनेटली बताइएगा। एक्सपर्टीज आपने देख ही लिया। जो भी मैं बात कर रहा हूं वो 3-4 साल का ना एकदम घूस के अंदर एक एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए और सारी निचोड़ के सब चीज करने के बाद ही मैं मतलब ये सारी बातें बता रहा हूँ। तो फुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑलमोस्ट 500 के अराउंड हमारे सब्सक्राइबर्स पहुंचने वाले हैं। बहुत इनिशियल स्टेज है ये। डेफिनेटली हम 5,000 एंड देन 5 lakhs भी जाएंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट, ग्रेट इवनिंग वेयर एवर यू आर। थैंक यू, बाय बाय।